नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का शेमुशी द्वितीय भाग में। हम देख रहे हैं यहाँ पर लेसन नंबर 12 अन्योक्तयः। इसका हम देखेंगे हिंदी में अर्थ, अन्वय और अन्य व्याकरण का भाग। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। अन्युक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसा ही 7 अन्युक्तियों का संकलन है, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों का एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। सबसे पहले श्लोक क्रमांक 1 देखिए। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। इसका अन्वय आप देखिए। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवे, यहां पर देखिए परितः तीरवासिना, परितः प्लस तीरवासिना बकसहस्रेण सा न, क्या सा शोभा न भवेत या भवति। इसमें देखिए कठिन शब्दों के अपन सरल अर्थ देखते हैं। सरसह, सरसह का अर्थ होता है तालाब, तालाब की या नदी की। उसके बाद भवेत होना चाहिए, हो। उसके बाद यहां पर देखिए बक सहस्त्रेण, बग का अर्थ होता है बगुला, सहस्त्र यानी हजार, हजारों बगुलों से। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। तीरवासिना अर्थात तीर पर वास करने वाले, अर्थात किनारों पर रहने वाले। इसमें आप देखिए संधि विच्छेद, सरसह प्लस भवेत, परितः प्लस तीरवासिना, ये दोनों संधियां आपको व्याकरण में हैं। अब यहां पर हम देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत। एक राजहंस से, देखिए राजहंस जो होते हैं आप देखिए हिमालय की चोटी पर उधर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तालाब में रहते हैं अधिकतर। तो एक राजहंस से सरसः या शोभा भवेत, जो तालाब की शोभा होती है, मतलब एक भी राजहंस यदि तालाब में हो ना, उस तालाब का नजर, मतलब तालाब को देखने का तरीका ही बदल जाता है। मतलब इतना सुंदर वो तालाब दिखाई देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। परितः तीरवासिना, लेकिन उसके ही किनारों में, किनारे के आसपास रहने वाले, उस तालाब के किनारे के आसपास रहने वाले बकसहस्रेण, हजारों बगुले से भी सा शोभा न भवती, वह शोभा नहीं आती है, वह मजा नहीं आता है, वह सीन क्रिएट नहीं होता है जो सीन यहाँ पर एक तालाब मात्र से होता है। अर्थात तालाब की सुंदरता हजारों गुना यदि बढ़ती है तो वह राजहंस से बढ़ती है। अरे तालाब के किनारे हजारों बगुले हो तो भी उससे उतनी सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक विद्वान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बंदा संसार, समाज, इन सब का भला कर सकता है। उससे संसार की शोभा बढ़ती है, समाज की शोभा बढ़ती है। वो जहां जाता है वहां शोभायमान होता है। लेकिन उस समाज में रहने वाले हजारों मूर्ख व्यक्ति वहां पर होते हैं, लेकिन उससे समाज की या देश की शोभा नहीं बढ़ती है। अब देखिए श्लोक क्रमांक 2। भुक्तामृणाल पटली भवता निपीता
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रेराजहंसवदतस्य सरोवरस्य कृत्तेन केन भवितासि कृतोपकारः। अब इसमें हम सबसे पहले संधि विच्छेद देखते हैं। नी पिता नी प्लस अंबुनी, भविता प्लस असि, कृत प्लस उपकारः। अब इसमें हम अन्वय देखते हैं। देखिए, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनी निपितानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्तेन कृत उपकारः भविता असि वद। वदय लास्ट में आएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, भुक्ता, भुक्ता का अर्थ होता है खाया गया, ठीक है। मृणाल पटली, मृणाल, मृणाल का अर्थ होता है कमल की जो नीचे की नाली होती ना, उसको कहते हैं मृणाल। तो कमल नाल के समूह, मतलब बहुत सारे कमल है, उसकी नाल जो है उसका ग्रुप, पटली यानी ग्रुप। भवता, भवता यानी आपके द्वारा, निपीतानी भली भांति पाए गए। ये देखिए ना, निपीतानी मतलब अच्छी तरीके से पाए गए। अंबुनी जलों को, अंबुज, अंबु, ठीक है, अंबु शब्द आता है ना, और अंबुज यानी कमल, अंबु यानी जल, तो जलों को, ठीक है। नलिनानी, नलिनानी यानी कमल के फूलों को, निषेवितानी अच्छी तरह से सेवन किया है, कृत्येन यानी काम से, कार्य से, भविता असि चुकाओगे, कृत उपकार किया गया उपकार। अब यहां पर हम देखते हैं हिंदी में अर्थ। देखिए, यहां पर कवि राजहंस को बोल रहा है, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, जहां आपके द्वारा मृणाल के समूह को खाया गया है। मृणाल मैंने बताया था आपको, जो कमल का फूल रहता है उसकी जो नीचे का जो बेस रहता है, नली रहती है, उसको मृणाल कहते हैं। उसके समूह को खाया गया है। अंबुनी नी पितानी, और जल को भी बढ़िया अच्छी तरीके से आपने पिया है सरोवर के। नलिनानी निषेवितानी, और कमल के फूलों को भी अच्छी तरीके से आपने सेवन किया है, उसका भी आपने आनंद लिया है। तो हे राजहंस, तस्य सरोवरस्य, जिस तालाब में रहते हो उस तालाब के कमल नाल को खाते हो, कमल का स्वाद लेते हो, पानी को पीते हो, तो उस तालाब के किस कार्य का कृत उपकार भवितासी, तो उस तालाब का किस काम से किया गया उपकार चुकाओगे। मतलब उस तालाब के लिए तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे तालाब का उपकार तुम चुका सको, क्योंकि उस तालाब ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए भोजन दिया, विहार करने के लिए आनंद दिया, तो सारी चीजें दी, तो तुम ऐसा क्या काम करोगे जिससे पूरा उपकार तुम चुका सको। उसी तरीके से कहते हे इंसान, राजहंस मतलब हे अच्छे इंसान, जिस देश जाति धर्म और संस्कृति से तुम बने हो, तो हे मानव, यह तुम्हारा जीवन उसी से बना है। तुम देश में जन्म लेते हो, किसी कास्ट में जन्म लेते हो, कोई धर्म स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा एक कल्चर होता है, तो उन ये सब कुछ तुम्हें दिया है इस मातृभूमि ने, तो उसका बदला तुम किस काम से चुकाओगे, क्या करोगे जिससे कि उसका उपकार चुक जाए। तो इन सभी के तुम हमेशा ऋणी रहो, उनका सम्मान करो, इनका कभी अपमान ना करो। अब देखिए श्लोक क्रमांक 3 को हम देखते हैं। तो यैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः
सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेणेन वाराम् धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। अब देखिए यहां संधि विच्छेद आप सबसे पहले देख लीजिए। यहां पर तोयैः प्लस अल्पैः प्लस अपि तरोः प्लस अस्य जनयितुं प्लस इह धारासारान प्लस अपि विश्वतः प्लस वारिदेन। अब इसका अन्वय देखिए। सबसे पहले कह दिया मालाकार, तो कहां पर ये देखिए मालाकार भीम भानो निधागे अल्पैः तोयैः अपि भवता करुणया, ये देखिए करुणया अस्य तरोः या पुष्टि व्यरची। उसके बाद क्या बताया है, वाराम प्रावृषेणेन विश्वतः, ये देखिए विश्वतः धारासारान अपि विकीरता वारिदेन, ये देखिए वारिदेन इह जनयितुम, ये देखिए यहां इह जनयितुम सा किम शक्या, इसका अन्वय है। अब इसके हम कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। जैसे देखिए भीम भानो, भानु, भानु अर्थ होता है सूरज, भानु यानी सूरज पर या सूरज में, और भीम अर्थात भयानक, है ना। तो सूरज के अधिक तपने पर, भीम मतलब भयानक तपने पर, निधागे गर्मी में, गर्मी के मौसम में, तो यह जलों से, तो यह अर्थात जल, ठीक है, तो यह तृतीय विभक्ति बहुवचन, जलों से, भवता आपके द्वारा, करुणया करुणा से, दया से, तरोहो तरु, तरु का तरोहो पेड़ की, व्यरची की है, वाराम, वाराम यानी जलों के, प्रावृषेणेन वर्षा काल से, विश्वतः चारों ओर से, विश्वतः मतलब सब जगह से, धारासारान धाराओं के प्रवाहों को, धारा, धारा ठीक है, जो बहती हुई पानी की जो बहती हुई रहती ना धारा, ठीक है, उसके प्रवाह को विकीरता बिखरते हुए, वारिदेन, वारिद, वारिद यानी बादल, वारिदेन यानी बादल से, यह इस संसार में, इस दुनिया में, यहाँ जनयितुम उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, शक्यः समर्थ है। अब श्लोक क्रमांक 3 का हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद। देखिए क्या बताया है, हे मालाकार, मालाकार अर्थात माली, जो बगीचे में काम करने वाला रहता है उसको कहते हैं यहाँ पर, हे माली भीम भानो, तेज चमकने पर, किसके तेज चमकने पर, सूरज के तेज चमकने पर, निधागे, निधाग अर्थात गर्मी के समय में, अल्पयः तोयैः अपि थोड़े से जल के द्वारा भी, भवता करुणया आपने बड़ी करुणा से, अस्य तरोहो या पुष्टि विरची इन पेड़ की जो देखभाल की है, जो उसका पालन पोषण किया है, अर्थात तेज गर्मी, थोड़ा पानी, पेड़ों को पानी देना है तो आपने जिस पद्धति से, जिस तरीके से उन सभी पेड़ों को थोड़ा सा जल दे दे करके उनका जो पालन पोषण किया है, उसके सामने वाराम प्रावृषेणेन, तो क्या बता रहे हैं, वारा मतलब जलों की, प्रावृषेणेन वर्षा काल के चारों ओर से, ये जो आ रहा है जलों की वर्षा काल, प्रावृषेणेन वर्षा काल से, विश्वतः चारों ओर से, सब जगह से, धारा सारान जो धारा बहती है, धारा का जो प्रवाह रहता है, मतलब बारिश के मौसम में पानी तेज बहाव में नीचे आता है, उसकी धारा है बहुत बड़ी रहती है, वह बिखरता हुआ भी
विकिरिता मतलब अपनी जल की धाराओं को बिखर रहा है, तो भी वारिदेन यह जनयितुम साकीम शक्ता। तो क्या बता रहे हैं, कैसे बिखरते हुए वारिदेन बादल के द्वारा भी यह मतलब इस दुनिया में जनयितुम साकीम शक्ता इस संसार में जनयितुम क्या बता रहे कि पेड़ की पुष्टि करने के लिए, पैदा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए साकिम शक्या क्या वो समर्थ है? नहीं है। अरे भाई जब कुछ नहीं था, थोड़ा सा जल था, तो आपने उस थोड़े से जल से पेड़ों की देखभाल कब की? जब तेज गर्मी थी तब की। तो उसकी बराबरी ये बादल, कैसे बादल जो बारिश के मौसम में तेज अपने जल की धारा को छोड़ते हैं, चारों ओर छोड़ते हैं, और वे संपूर्ण वृक्षों को जल देते हैं, लेकिन क्या वे वृक्ष को जल देने वाले बादल उस माली की बराबरी कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। उसी तरीके से बता रहे हैं कि उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुख अर्थात सुख युक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया सक्षम नहीं बनाती है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सारी सुख सुविधाएं है, लेकिन इससे हम सुखी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए सुख और दुख भरे क्षणों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं, दोनों की ही जरूरत होती है। भाई खुशियों का आनंद कब आएगा? जब थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी हमारे जीवन में रहेंगे। तेज संकट हो, उस संकट में भी जितना भी हमारे पास है उतने धन से हम अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताए, तो उसकी उतना आनंद आपको सब कुछ होने के बाद भी आने वाला नहीं है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम श्लोक क्रमांक 4 को देखते हैं। आपेदिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनोऽनुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। इसमें आप देखिए संधि विच्छेद, आपदीरे प्लस अंबर पतम, संकोचम प्लस अंचति, सरह प्लस त्वयि, मिनः प्लस नु, गतिम प्लस अभ्युपैतु। इसका हम अन्वय देखते हैं। देखिए, पतंगाः परितः अंबर पतम आपेदीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनो मीनः तु यनु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। इसमें कठिन शब्द को हम देखते हैं। पतंग, पतंग अर्थात पक्षीगण, पक्षियों का समूह, अंबर पथम आसमान के रास्ते को, परितः चारों ओर से, आपे धीरे प्राप्त कर लिए हैं, रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों को, रसाल यानी आम और मुकुल यानी उसकी मंजरी, मतलब जो फूल आते हैं ना उसके, उसको मंजरी कहते हैं। समाश्रयन्ते आश्रय करते हैं, सहारा लेते हैं, सरह यानी तालाब सरोवर, त्वयि यानी तुझमें, संकोचम यानी शुष्कता या सूखापन, अंचति यानी आने पर, हंत अरे हाय ये जो दुखवाचक रहता है उसके लिए हंत शब्द आता है। दीन दीनः बेसहारा, कतमाम, कतमाम यानी कितना या किसका, गतिम स्थिति कंडीशन दशा को, अभ्युपैति प्राप्त हो। अब यहां पर हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। पतंगाः परितः अंबर पथम आपे धीरे, पक्षियों ने चारों ओर से आसमान के रास्ते को प्राप्त कर लिया है। भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भृंगा यानी भौरे आम की मंजरियों को आश्रय बना लिए, मतलब भौरे जो है
अब आम के ऊपर जो फूल आते हैं, उसके आम के पेड़ के ऊपर जो फूल आते हैं उसको कहते हैं मंजरी, उसको अपना आधार स्थल बना लिया है। सरोवर त्वयि संकुचम अंचति, और सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर निराश्रित अनाथ मछली। अब यहां पर देखिए, जब तालाब संकुचित हो जाते हैं अर्थात उसके अंदर का पानी समाप्त हो जाता है, तब कितने दुख की बात है, दीन दीनो मीनः, ये बिचारी मछलियां तो कतमाम गतिम अभ्युपेति, किस गति को प्राप्त हो जाती है, किस कंडीशन को प्राप्त हो जाती है, इसको हम कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि आसमान बड़ा है, आसमान ऊंचा है, तो उसको अपना राह और रास्ता बना करके सारे पंछी उड़ जाते हैं। पेड़ को जब ढेर सारी मंजरी आती है तो ढेर सारे भौरे वहां पर आकर आश्रय बना लेते हैं। लेकिन जब कोई तालाब सूख जाता है, तालाब में पानी रहता है तो खूब मछलियां आती है, मछलियां उस पानी को आश्रय बना लेती है। लेकिन वही जब सूख जाता है तो आप सोचिए, वह अनाथ मछलियां जो होती है, बिचारी मछलियां, निराश्रित मछलियां, वो किस कंडीशन को प्राप्त हो जाती है। यहां पर बता रहे हैं कि एकमात्र सहारे रूप मित्र के बुरे दिन आने पर भी मछली उसका साथ पक्षी और भौरों की तरह नहीं छोड़ती है। यहाँ पर आप देखिए, मछलियां कहीं नहीं जाती है ना, वो उसी तालाब के साथ रहती है और वहीं पर मर जाती है, अपना संपूर्ण जीवन उस तालाब में ही बिता देती है। ऐसा नहीं कि भाई एक आम पर कहीं पर मंजरी आ गई तो उस पर भौरे आ गए, फिर निकल गए, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। वास्तव में इसी को तो दोस्ती कहते हैं। जब कोई संकट आ जाए, जब कोई बुरा वक्त आ जाए, तो ऐसे बुरे वक्त में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु उसके साथ रहना चाहिए। यहां पर आप देखिए श्लोक क्रमांक 5, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। खगः प्लस मानी, पिपासितः प्लस वा। इसमें आप देखिए, एकः एव मानी खगः चातकः वने वसति वा पिपासते म्रियते पुरंदरम याचते वा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम इनमें आने वाले कठिन शब्दों को हम देखते हैं। मानी, मानी अर्थात स्वाभिमानी, खगः यानी पक्षी, चातक यानी चातक नाम का एक पक्षी होता है जिसको हम चकोर भी कहते हैं, पिपासितः यानी प्यासा, और पुरंदरम, पुरंदरम अर्थात इंद्र को, पुरंदर यानी इंद्र, म्रियते यानी मर जाता है। अब इसका हम देखते हैं हम हिंदी में अर्थ। यहां पर आप देखिए, एक एव मानी खगः चातकः वने वसति, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक नाम का जंगल में रहता है। एक ही ऐसा पक्षी जो बहुत स्वाभिमानी है, जो सबके सामने याचना नहीं करता है। कैसा स्वाभिमानी है? वा पिपासते म्रियते पुरंदरम याचते वा, या तो प्यासा मर जाता है या फिर पुरंदरम इंद्र से अपने लिए बारिश के जल की याचना करता है। देखिए, या तो प्यासा रहेगा, पानी नहीं पीता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो जल का नदी का पानी नहीं पीता, समुद्र का पानी नहीं पीता, तालाब का नहीं पानी पीता। वर्ष भर में बस उसको एक बूंद की जरूरत रहती है। वो कौन सी बूंद रहती है? कि जब बादल की पहली बूंद जो गिरती है उसको सीधा ऊपर से ही अपने गले में लेता है और अपनी प्यास को बुझाता है। ये उसकी खासियत होती है। इसलिए चातक पक्षी को कहते बहुत स्वाभिमानी होता है। या तो प्यासा मर जाएगा
प्यासा रहेगा, मर जाएगा, या फिर इंद्र से वर्षा की कामना करेगा। तो चकोर पक्षी की तरह संसार में जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वे भी अपने सम्मान और निर्धारित मर्यादा के साथ ही जीते हैं। वो इतने लाचार और ऐसे कुकर्म, ऐसे पाप के काम पैसों के लालच में आके नहीं करते हैं कि जो निंदनीय होते हैं। नियमों से विरुद्ध और अमर्यादित जीवन जीने की अपेक्षा वे मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान का, सम्मान का, स्वगौरव का कभी अपमान नहीं होने देते हैं। श्लोक क्रमांक 6 को देखते हैं हम। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्त मुद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलदसैव तवोत्तमा श्रीः। इसमें आप देखिए तपन प्लस उष्ण तप्तम प्लस उद्दाम, ये इधर म इसमें आ जाएगा, ठीक है। रिक्त प्लस असी, यत प्लस जलद, सा प्लस एव, तव प्लस उत्तमा। इसमें अन्वय देखिए, तपन उष्ण तप्तम पर्वतकूलम आश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणि काननानि च नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। अब इसमें आप देखिए, आश्वास्य यानी तृप्त करके, संतुष्ट करके, पर्वतकुलम पर्वतों के समूह को, रेंज ऑफ द माउंटेन्स, तपन उष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्दाम दाव विदुरानी ऊंचे वृक्षों से रहित, काननानी कानन यानी जंगल, जंगलों को, नाना नदी अलग अलग प्रकार की नदियों को, नद शतानी सैकड़ों नदों को, मतलब नदी का जो बहुत बड़ा रूप होता है उसको नद कहते हैं, पूरयित्वा भर करके, रिक्त असि खाली हो गए हो, हे जलद हे बादल, उत्तमा सबसे श्रेष्ठ, श्री जो शोभा है वह तव तुम्हारी है। तो ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं, आगे हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। अब यहां पर देखिए हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। तपोन उष्ण तप्त पर्वत कुलम, तेज गर्मी से तपे हुए पर्वत की रेंज, पर्वत का समूह, मतलब बहुत सारे पर्वत के है और उसको गरमाया है किसने? सूरज ने, सूरज की तपन ने। उसको क्या करके? आश्वस्य तृप्त करके, मतलब उसके ऊपर पानी बरसाया और उसको ठंडा करके उनको तृप्त किया। तो उनको तृप्त करके उद्दाम दाव विधुराणी, उद्दाम दाव अर्थात वृक्ष, वृक्षों से विधुर हो चुके हैं, वृक्ष रहित हो चुके हैं, ऐसे काननानी ऐसे जंगलों को तृप्त करके, संतुष्ट करके, मतलब वहां पर जल बरसा करके, नाना नदी अलग अलग प्रकार की नदियों को तृप्त करके, अर्थात वहां पर भी जल दे करके, नद शतानी, और नदी मतलब छोटा रूप होता है, लेकिन नद यानी नदी का जो बहुत बड़ा रूप होता है, स्वरूप होता है, उसको नद कहते हैं। तो सैकड़ों नदों को पूरयित्वा भर करके, पूरयित्वा भर करके, हे जलद, हे जलद, जलद यानी हे बादल, यत रिक्त आसी, तुमने खुद को खाली कर दिया है। जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी संपत्ति जो जल थी, वह तुमने कहां कहां बरसाई? तुमने पर्वतों पर बरसाई, उनको संतुष्ट किया। जहां पेड़ नहीं है वहां पेड़ आने के लिए जंगलों में बरसाया, नदी नदों में तुमने यह जल बरसा करके खुद को खाली कर दिया। तो यही एक खालीपन ही, साएव यही उत्तमाश्री तुम्हारी शोभा है, इसमें तुम्हारी शोभा है।
तो यहां पर कहना चाहते हैं कि जो महादानी होते हैं, दान करने वाले होते हैं, वो बादलों की तरह रहते हैं, गरीब, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को अपनी धन संपत्ति देते हैं, खुद रिक्त हो जाते हैं, लेकिन वही रिक्तता उनके लिए शोभा बन जाती है। अब यहां पर हम श्लोक क्रमांक 7 को देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयता मंभोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। ये देखिए, श्रूयताम प्लस अम्भोदा, बहवः प्लस ही, सर्वे प्लस अपि, न प्लस एतादृशाः, केचित् प्लस वृष्टिभिः प्लस आर्द्रयन्ति, पूरतः प्लस मा। इसका हम अन्वय देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा क्षणं मित्रं क्षणं श्रूयताम् गगने हि अम्बोदाः बहवः सन्ति सर्वे अपि न एतादृशाः सन्ति केचित् वसुधां वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो दीनं वचः मा ब्रूहि। ये इसका अन्वय है। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, शब्दार्थ देखते सबसे पहले हम। चातक चकोर पक्षी, क्षणम क्षण भर के लिए, गगने आसमान में, अम्बोदाहा बादल, बहवह बहुत से, एतादृशाः ऐसे, केचित कुछ, वसुधाम धरती को पृथ्वी को, वृष्टिभिः बारिश से, आर्द्रयंती भिगोते हैं गीला कर देते हैं, वृथा बेकार में, पुरतः आगे या आगे से, दीनम वच दुख भरी वाणी दुख भरे वचन या दीनहीन वचन, मा मत ब्रूहि बोलो। अब यहां पर देखिए हम अर्थ देखते हैं। रे रे मित्र चातक, अरे चकोर पक्षी मेरे दोस्त मेरे यार, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, बड़े सावधान मन से थोड़ी देर के लिए सुनो। क्षणम यानी थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। गगने ही अम्बोदाहा संति, आसमान में बहुत सारे तुम्हें बादल दिखाई देंगे, ढेर सारे बादल दिखाई देंगे। सर्वे अपि एतादृशा न संति, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, मतलब सारे एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें से केचित, उसमें से कुछ, धरणीम पृथ्वी को, वृष्टि भी आर्द्रयंती बारिश से गीला करते हैं, संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन केचित वृथा गर्जंती, लेकिन कुछ फालतू में गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है, खाली गरजते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त चातक, त्वम यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस को देख रहे हो, तस्य तस्य पुरतः, उस के सामने, मतलब उस बादल के सामने, दीनम वच मां ब्रूहि, अब दीन वचन मत बोलो। अर्थात दुख भरे वचन, मैं प्यासा हूं मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूं मुझे पानी दो, इस तरह के दीन वचन किसी भी बादल के सामने मत बोलो। जो देने की सामर्थ्य रखता है, जो सक्षम है, जलयुक्त है, ऐसे बादलों के सामने ही जाना, तुम्हें अपने आप पानी मिल जाएगा। उसी तरह कहते हैं कि सभी के सामने अपना दुख प्रकट करना उचित नहीं है, हाथ फैलाना सही नहीं है। इससे हमारा अनादर होता है, अपमान होता है, और सारे लोग उदार नहीं होते, दानी नहीं होते,
कंजूस भी होते हैं। अतः सभी के सामने रोना धोना छोड़ दो, मांगना छोड़ दो। जो दे सकता है, मदद कर सकता है, उसी के सामने अपने दुख को प्रकट करके मदद की याचना मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला अन्युक्त इकाई विश्लेषण देखेंगे, पूरा विशेषण विशेष्य कर्तृपद क्रियादि इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप है, उसको भी डाउनलोड करें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।